सूजी में दूध मिलाकर बनाए ये क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक जो एक बार खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी और टेस्ट में बिल्कुल अमेजिंग लगेगा। ये रेसिपी चाय के साथ हो या इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमने 250 ग्राम्स बारीक सूजी ली है, यानी अप्रॉक्स 1 स्मॉल बोल। इस रेसिपी के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि इससे टेक्सचर ज़्यादा क्रिस्पी और परफेक्ट आता है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे मिक्सर जार में डालकर एक बार पल्स मोड पर ग्राइंड कर ले। पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। सूजी ऐड कर लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है, घी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है। प्रोसेस से सूजी का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है, उसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और फाइनल रेसिपी का टेक्सचर भी और ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनता है। सूजी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें सूजी की क्वांटिटी का अप्रॉक्स आधा गेहूं का आटा ऐड करेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी भी ऐड करेंगे क्योंकि घी रेसिपी को एक अच्छा फ्लेवर, रिच टेस्ट और ज़्यादा खस्ता टेक्सचर देता है। अगर आप चाहें तो घी की जगह 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी के साथ ही इसका टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी बेहतर आता है। इसमें 1 से 2 पिंच ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ इवनली कंबाइन हो जाए। घी को आटे और सूजी के साथ अच्छे से रब करते हुए मोयन लगा लेंगे। मोयन लगाने के इस प्रोसेस को जल्दी में ना करें क्योंकि इसी स्टेप से रेसिपी का फाइनल टेक्सचर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि मोयन थोड़ा कम है तो 1 से 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ मोयन थोड़ा कम लगा, इसीलिए मैंने 1 टेबलस्पून घी एक्स्ट्रा ऐड किया है। अच्छी तरह मोयन लगाने से सूजी और आटे का हर पार्टिकल घी से अच्छी तरह कोट होता है। इसे स्नैक फ्राई या कुक करने के बाद ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और हल्का टेक्सचर लेकर तैयार होता है। चलिए, अब अच्छी तरह मोयन लगाने के बाद अब इसमें 2 टेबलस्पून तिल यानी सेसमे सीड्स ऐड करेंगे। तिल ना सिर्फ स्नैक को हल्का सा क्रंच देगा बल्कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देगा। इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। कोकोनट रेसिपी में हल्का सा रिचनेस और बेहतरीन फ्लेवर लेकर आएगा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची की खुशबू से इस स्नैक का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और एक ट्रेडिशनल टच भी मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तिल, कोकोनट और इलायची का फ्लेवर पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसे साइड में रखकर एक मिक्सचर रेडी करते हैं। उसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे हाफ कप रिफाइंड शुगर। आप चाहो तो गुड़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब इस शुगर में उसी मेजरिंग कप से हाफ कप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड करेंगे। अब दोनों चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने शुगर को पूरी तरह डिज़ोल्व या मेल्ट नहीं करना है। शुगर को छोटे छोटे क्रिस्टल रहने दीजिए क्योंकि फाइनल रेसिपी को अट्रैक्टिव कलर और लाजवाब टेक्सचर देने का काम करेगा। जब शुगर पूरी तरह मेल्ट नहीं होती तो ये कुकिंग के दौरान हल्का सा कैरेमलाइज होती है, जिससे स्नैक को एक ब्यूटीफुल कलर मिलता है और साथ ही इसके एक हल्का सा क्रंची टेक्सचर भी डेवलप होता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इस स्टेप पर शुगर को मिक्स कीजिए, पूरी तरह घुलाने की ज़रूरत नहीं। चलिए, शुगर को मिक्स कर लिया है मिल्क में। अब जो शुगर और मिल्क का मिक्सचर रेडी किया है उसे थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को मिलाते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ ना ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ही पतला डो बनाना है। डो की कंसिस्टेंसी मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी दबाने पर आसानी से शेप ले ले लेकिन ज़्यादा चिपचिपा भी ना हो। जब सारे मिक्सचर अच्छी तरह कंबाइन हो जाए तब डो को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से नीट कर लेंगे। इसी तरह नीडिंग से सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम इवनली कंबाइन हो जाते हैं और डो स्मूथ बनने लगता है। इससे फाइनल स्नैक का टेक्सचर और भी ज़्यादा यूनिफॉर्म और बेहतर आता है। अब डो को कवर करके अप्रॉक्स 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान सूजी धीरे धीरे मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगी और अच्छी तरह फूल जाएगी। इस प्रोसेस से डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाएगा, जिससे बाद में शेपिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 30 मिनट रेस्ट करने के बाद देखिए सूजी ने अच्छी तरह मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लिया है। इसी वजह से डो पहले से ज़्यादा
हार्ड और थोड़ा सा सेट हो गया है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस स्टेज पर अप्रॉक्स 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और डो को एक बार फिर से अच्छी तरह नीट कर लेंगे। डो को 2 से 3 मिनट तक मसलते हुए स्मूथ बना लेंगे। इससे सूजी बाकी इंग्रेडिएंट से अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाएगी और डो में एक यूनिफॉर्म टेक्सचर भी आ जाएगा। अब डो को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक पोर्शन को लेकर हल्का सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे धीरे धीरे रोल करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। क्योंकि इस डो में सूजी का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए रोलिंग के दौरान एजेस पर हल्की फुल्की क्रैक्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कॉर्नर्स पर क्रैक्स नज़र आए तो उन्हें हाथ की मदद से जेंटली प्रेस करते हुए स्मूथ कर लें। हमें यहाँ इस डो से एक मीडियम थिक शीट या मोटी रोटी तैयार करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें इसी तरह इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने में बहुत ही मोटिवेट करता है। डो को अच्छी तरह रोल करने के बाद हमारी मीडियम थिक शीट तैयार हो चुकी है। अब बिस्किट को एक परफेक्ट शेप और क्लीन फिनिश देने के लिए मैंने यहाँ एक स्टील ग्लास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कुकी कटर या किसी भी राउंड शेप का लिड यूज़ कर सकते हो। सभी बिस्किट एक साइज़ में बनते हैं और दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। बिस्किट को कट करते वक्त ग्लास को हल्का सा प्रेस करते हुए बिस्किट कट करेंगे। देखिए कितनी इजीली एक परफेक्ट राउंड शेप तैयार हो रही है। इसी तरह पूरी शीट से सारे बिस्किट कट कर लेंगे। इसी तरह मैंने बाकी डो से एक और शीट रोल करके सारे बिस्किट्स कट कर लिए हैं। अब बिस्किट्स को एक क्लीन और परफेक्ट शेप देने के लिए इनके एजेस को हल्का सा सरफेस पर रोल करते हुए सेट कर लेंगे। इससे कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे और बिस्किट का शेप भी नीट और अट्रैक्टिव लगता है। देखिए इसी तरह सारे बिस्किट्स परफेक्टली शेप होकर तैयार हो चुके हैं। इनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये अब कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं और क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। बिस्किट्स को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड किया है। ध्यान रहे कि ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस रेसिपी के लिए बिस्किट लो फ्लेम पर ही फ्राई करने ज़रूरी है ताकि ये अंदर तक इवनली कुक हो जाए और परफेक्टली क्रिस्पीनेस के साथ तैयार हो। जब ऑयल मीडियम से हल्का गर्म हो जाए तब एक एक करके बिस्किट ऑयल में ऐड कर लेंगे। सारे बिस्किट्स ऐड करने के बाद फ्लेम को लो ही रखेंगे और इन्हें आराम से फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर बिस्किट को जल्दी पलटने की गलती ना करें। ऑयल में जाते ही बिस्किट कुछ समय के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए अगर इन्हें जल्दी टच करें या फ्लिप करेंगे तो वो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने और सरफेस हल्का सा क्रिस्पी होने तक इन्हें बिना हिलाए फ्राई करेंगे। जब नीचे की साइड परफेक्टली सेट हो जाए, ब्यूटीफुल कलर आ जाए, तब स्पैचुला की मदद से जेंटली बिस्किट को पलट देंगे। अब दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर ही गोल्डन और क्रिस्पी और इवनली कुक होने तक फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करने से बिस्किट बाहर से ब्यूटीफुली गोल्डन और अंदर से परफेक्टली क्रंच बनकर तैयार होता है। इस तरह हमने सारी बिस्किट्स फ्राई कर ली है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्रिस्पी क्रंची सूजी बिस्किट रेसिपी। बाहर से परफेक्टली गोल्डन और अंदर से खस्ता। ये बिस्किट चाय के साथ इवनिंग स्नैक या बच्चों को देने के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपको आज की ये हमारी सूजी बिस्किट रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और भी आसान, डिलीशियस और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।